चलिए जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमने शुरू करना है जी। हरूफे नतइया तक आपने पढ़ लिया और अब हमने पढ़ना है सा, ज़ो, ज़ाल, सा। ठीक है। और ज़ो, ज़ाल, सा, इनको हम कहते हैं हरूफे लस्विया। क्या कहते हैं? हरूफे लस्विया। ठीक है। और हरूफे लस्विया जो है वो तीन हैं, जिनके अंदर आएगा ज़ो, ज़ाल और सा। ठीक है। ज़ो, ज़ाल और सा। और बहुत इजी सा है। जब आपने हरूफे नतइया पढ़ा तो इनके अंदर हम क्या कर रहे थे, जबान की नोक को ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ के साथ लगा रहे थे। ठीक है। लेकिन ज़ो, ज़ाल, सा के अंदर हम क्या करेंगे? ज़ो, ज़ाल, सा के अंदर हम ऊपर वाले जो किनारे हैं ना, रुके मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। ज़ो, ज़ाल, सा, ये है तो दालता। और अच्छा, तो दाल ता के अंदर आपने जो जबान की नोक थी वो लगाई थी जड़ के साथ। लेकिन ज़ो, दाल, सा के अंदर आप क्या करेंगे? जबान की नोक को लगाएंगे किनारे के साथ, यानी जो सामने वाले दांत है ना उनके किनारे के साथ जब आपकी जुबान की नोक लगेगी तो उससे अदा होंगे ज़ो, ज़ाल, सा। ठीक है। ज़ो, ज़ाल, सा। ये वाली पिक्चर क्लियर नहीं है, इसी से देखें। यहाँ पे जब हमने तो दाल ता को पढ़ा था तो हमने यहाँ पर लगाई थी, ये जो हमारे सनाया उलिया थे इसकी जड़ के साथ हमने जबान लगाई थी, जबान की नोक लगाई थी। अब हम क्या करेंगे, इनका ये वाले जो किनारे हैं ना इनके साथ हम लगाएंगे। हल्की सी जबान हमारी बाहर भी आ सकती है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। तो जब हम इन किनारों के साथ लगाएंगे जबान की नोक को तो फिर हमारे से कौन से हरूफ अदा होंगे? ज़ो, ज़ाल और सा। कौन से हरूफ अदा होंगे? ज़ो, ज़ाल और सा। चलें अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ज़ाल सा की। अब जैसे सा है, ठीक है, मखरज मालूम करने का तरीका आपने पढ़ा होगा कि आप हर्फ को साकिन करके उसको इस तरीके से पढ़ें, जैसे हमजा जबर सा अस। ठीक, अस, इस, उस। जब आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो आपको क्लियरली जहां पे आपकी आवाज रुकती है ना, जब आप उसको साकिन करके पढ़ते हैं, जहां पे आपकी आवाज रुकती है वो उसका मखरज होता है। अब देखें, जब आप बोल रही हैं अस, ठीक है, जब अस बोलेंगी तो जबान का किनारा लगा आपके ऊपर के दांतों से, सनाया उलिया से, तो ये उसका मखरज हो गया। ठीक है। तो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस है। अस से हम पढ़ेंगे अस मारा। ठीक, इसी तरह सी है और सा, सू है और सा है तो कसीरन, कसीरन। ठीक है। इसी तरह सू है, सुम्मा, सुम्मा। फिर सा है तो इसकी एग्जांपल देखें, कौसारा, कौसारा। तो ये हो गया हमारे पास सा की एग्जांपल्स। उसके बाद अगर हम चलें जाल की तरफ तो आ जाएगा जी अज, अजहबा, अजहबा। ठीक है। इसी तरह दाल जेर जी की एग्जांपल है अल्लजीना, अल्लजीना। फिर दाल जबर की है इजा। फिर पेश की है आऊदु, आऊदु। ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल्स हो गई दाल की। उसके बाद है आपके पास गौ। तो जब गौ को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा अव। जैसे अवलामा, अवलामू। गुई की पढ़ेंगे अज़ीम। ठीक है। जू की पढ़ेंगे जुल्मुन। जौ की पढ़ेंगे ज़ालिमुन। तो ये एग्जाम्पल्स हो गई और ये प्रैक्टिस हो गई आपकी सा, जाल और दौ की। अब जल्दी जल्दी जिसका मैं नाम लूंगी आप माइक खोलेंगे और एक एक वर्ड पढ़ेंगे सारे का। ठीक है। चलें, सबसे पहले दीबा आप माइक ऑन करें और हम सा की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलें। पढ़ लो। सा की पढ़ेंगे अस्मारा। असमारा, सा के जब आपने पढ़ना है ना तो अन, सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी अस नहीं करना। आपकी जो जुबान है बेशक उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लें, अस। ठीक है।
अस्मारा। अस असआरा अ- अस्मारा ठीक है, शाबाश। अस्मारा हम्म चले अगले वाले वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं हम, जाल की। चले नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये वाला वर्ड पढ़ेंगे अब, इजा। इजा नरमी से पढ़ना, ये जो हरूफ होते हैं ना नरम। इजा। इजा बारकल्लाह। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़ो की। जुल्मा। उल्मा जुल्मा। उल जुल्मा। ठीक है, बारकल्लाह। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी। चले ईशा आप पढ़िए, ये वाला पढ़े, ज़ालिमुन। जालिमुन इसी तरह चले, जाल की प्रैक्टिस करें, आऊजु। आऊजु इसी तरह अब सा की प्रैक्टिस करते हैं, तुम्मा। तुम ठीक हो गया, बाराकल्ला। चले कंजा, टर्न ऑन योर माइक। सा की प्रैक्टिस करते हैं, कसीरन। कंजा माइक ऑन कीजिए, कसीरन। आपका माइक ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, क्या हुआ? वो जब मैं वो पिक्चर की तरफ जाती है ना जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो वो माइक ऑफ हो जाता है। चलें कोई नहीं, आप ऐसे ही पढ़ लें, कसीरन। कसीरन बाराकल्ला। जाल की करते हैं जी, अल्लजीना। अल्लज़ीना ज़ो की करें, अज़लमु। अज़लमु ज़ो मोटा भी है, अज़लमु। अज़लमु ठीक है, बाराकल्ला। सना, बच्चे आप माइक ऑन करें, आप जी। सा पे आ जाएं, कौसरा। कौसरा बाराकल्ला। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास दाल, अज़हबा। अज़हबा बाराकल्ला। आगे है हमारे पास ज़ो, अज़ीम। अज़ीम आइन आइन, अज़ीम। अज़ीम। ठीक है, माशाल्लाह। अरुष आपने लेट क्यों ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने इसलिए लेट ज्वाइन किया, मैं ना यूनिवर्सिटी से अभी घर आई हूँ। अच्छा जी, चले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी से आप भी प्रैक्टिस कर लें, सादा ज़ो की। अस्मारा। अस्मारा हम्म अच्छा जी, इज़ा। इज़ा हम्म अज़ीम। अज़ीम आप लोग काफी लोग एक साथ ही अगर क्लास ले रहे हैं ना और डिवाइसेस आपकी डिफरेंट हैं तो इससे फिर डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है। आप बाकी जो हैं वो माइक ऑफ रखें या फिर थोड़ी सी डिवाइसेस दूर करें ताकि ये जो बार बार आवाज गूंज रही है ना ये ठीक हो जाएगी। जी जी, वो मैंने कर दिया, वो मेरे फोन की वजह से इशू हो रहा था। हाँ ठीक है, बाराकल्लाह फीक। चलें जी, क्लियर है साथ दाल दो सबका? अच्छा, बाजी मैं ना अब ईशा के फोन से ही आज क्लास ज्वाइन करूंगी। मेरे फोन में ना प्रॉब्लम हुई हुई है तो इस वजह से मैं ठीक है, कोई ईशा मसला के नहीं। फोन से ही। ओके। चले, तो हमने ये प्रैक्टिस कर ली हरूफे लस्विया की, और क्या उसका था जी, जुबान की नोक उन्हीं अगले दांतों पर यानी सनाया उलिया वाले दांतों की नोक से लगेंगे, ठीक है। डिफरेंस आपने याद रखना है, तो दाल ता के अंदर जड़ों से लग रहे थे नतइया, और लस्विया के अंदर दांतों की नोक से लग रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये नरम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सीन, सौद और जा, ठीक है। ये वाले जो हरूफ है इनको हम सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं, इनको हरूफ सफीरिया भी कहते हैं, ठीक है। जब इनको हम पढ़ते हैं जरा सख्ती से पढ़ते हैं। ये वाले हरूफ हमने नरमी से पढ़े थे ना, अज, इसके अंदर हमने अज नहीं किया, अज अज, ठीक है। लेकिन जब इनको पढ़ेंगे इनको हम सख्ती से पढ़ेंगे, अस अफ अज, ठीक है। ये जरा सख्ती वाले हरूफ हैं। अब मखरिज क्या है जी, जुबान की जो नोक है जब ऊपर और नीचे के अगले दो दांतों यानी के सनाया उलिया सनाया सुफला, अब सनाया उलिया सनाया सुफला के दरमियान में आ जाएगी, ठीक है। उसी वजह से फिर उस पर प्रेशर पड़ेगा ना, सीटी की आवाज निकलेगी। तो जब दरमियान में आ जाएगी जुबान की नोक दोनों के, तो फिर हम क्या उससे अदा करेंगे, सीन सौद जा, यानी अस अस अज, ठीक है। इसकी भी हम एग्जांपल्स देखते हैं।
यहाँ पर होनी तो चाहिए। एक मिनट बस मुझे चेक करने दें। हाँ जी, तो ये है आपके पास सौद जा सीन। ठीक है, किस तरह हो रहा है कि आपके ये जो दो दांत हैं ये बंद हैं, और आपकी जुबान का ये जो कॉर्नर है ये इन दांतों के दरमियान में टच हो रहा है। समझ आ रही है? ये जो दांतों की नोक, जुबान की नोक है ना, ये दोनों दांतों के अंदर वाले हिस्से से ऐसे टच हो रही है। यहाँ पे जब आपने जुबान को लगाना है तो आपके पास ये वाले तीन हुरूफ अदा होंगे, सौद, सीन, जा। ठीक है, और इसकी आगे हम प्रैक्टिस करते हैं, स्वाद की प्रैक्टिस करते हैं। आस, ठीक है, आस, स्वाद मोटा भी है, मोटा भी पढ़ना है इसको। आस बाराहुम, आस बाराहुम। फिर स्वाद है सुइरात, सुइरात। ठीक है, फिर सौ है वतवासौ, वतवासौ। फिर उसके बाद है सु, सुदूरी, सुदूरी। जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जो हरूफ है उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने उनके वर्ड्स ढूंढने हैं और खुद से करनी है। ठीक है, चलें जी। सना पढ़े बेटा, सौद पढ़े। अस्बाराहुम। अस्बाराहुम, ठीक है, बाराकल्ला। बाकी जो हरूफ हैं जा सीन, उसको आप साकिन की करके पढ़ें। अज, अज, अस, अज को सख्ती से पढ़ें, अज। अज, ठीक है, बाराकल्ला। चलें, कंजा आप पढ़िए बच्चे, सौद की पहले पढ़ें। सुइरात, सिरोता, ऊंची आवाज में सुइरात। सिरोता, सी नहीं पढ़ना, मोटा भी पढ़ना है। सुइरात। सिरो, सिरोता, तो अभी मोटा है, सुइरात। सिरोता, ठीक है, बाकी भी अब करें। अज, 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 जा की करें। अज, नहीं, जा की मुझे आवाज नहीं आ रही। अज, अज। हाँ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जा आपका कमजोर है। ठीक है, जी, जा, अज। अज, चलें, ईशा आप पढ़ें बच्चे, सौद की पढ़ें पहले। सुदूरी। सुदूकी, ठीक है, अब सीन और जा का पढ़ें। जी अज, बाजी, सीन और जा की पढ़ें। अज। अस, इसी तरह अस, जा, ज़ा, नहीं, जा की भी पढ़े ना इसी तरह, मिसाल अज। अस, ठीक है, बाराकल्ला। चलें, अरूश आप पढ़िए, सौद की पढ़े पहले। वतवासौ। वतवासौ, शाबाश। सीन और जा को पढ़े साकिन करके। अस, अस, अज, ठीक है, बाराकल्ला। जी दिबा आप पढ़िए, ये वाला अज, पढ़े। अज बाराहूं, ठीक है, बाराकल्ला। वतवासौ, ठीक हो गया, सीन और जा की पढ़े। सीन हो गया। अज, अज। अज, अज, हम्म, अज। अज, ठीक हो गया, बारह, बाराकल्ला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, तो ये हमने पढ़ लिए हरूफे सफीरिया, हमने पढ़े हरूफे लसविया, फिर हमने पढ़े हरूफे सफीरिया। अब अगले हमारे पास चार हरूफ हैं जिनको हम कहते हैं हरूफे शफविया। असूल मखारिज के अंदर आपने पढ़ा होगा ना कि एक होते हैं होंठ जिनको हम कहते हैं शफातान, उनसे हमारे पास चार हरूफ अदा होते हैं। वो कौन कौन से हरूफ हैं? फा, बा, मीम और वाओ। ठीक है, फा, बा, मीम और वाओ। फा का क्या है? ऊपर के अगले दोनों दांत, दांतों की नोक जब नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से से लगे। ओके जी, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। ये देखें, यहाँ पे आपके पास है फा। ठीक है, ये आपके ऊपर वाले दो दांत हैं और ये नीचे वाले होंठ से टच हो रहे हैं। ठीक, तो क्या अदा हो रहा है? अफ, अफ, इफ, उफ। ठीक, जब मैं अभी आपको नहीं भी कहती ना तो अपने माइक्स बंद होने के बावजूद साथ साथ प्रैक्टिस किया करें। अफ, इफ, उफ। ठीक है, अफ, इफ, उफ,
उसी तरीके से अब आपके पास बाकी जो हरूफ हैं कौन कौन से हैं जी, जो कि शफविया हैं आपके पास, मखारिज शफवी जिनको कहते हैं, वो 4 हैं। ठीक है, मीम, बा, वाओ और फा। इसको याद करने का तरीका होता है माँ बा वफा होती है ना। तो मीम, बा, वा, फा। अच्छा जी, मखरिज देखते हैं। मखरिज है हमारे पास पहले मीम का। मीम के अंदर हम होठों का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, खुश्की वाला जो हिस्सा होता है, उसको जब मिलाते हैं तो हमारे पास अदा हो जाता है मीम। ठीक है, मीम जो बाहर वाला हिस्से हैं होठों के, उनको जब मिलाएंगे तो अदा हो जाएगा मीम। जैसे अम, इम, उम। ठीक है, अम, इम, उम। इसी तरीके से आपके पास है बा। बा कैसे अदा होगा, जब अंदर जो वेट पार्ट होता है ना, तरी वाला हिस्सा होता है होठों का, उसको जब आप आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारे पास अदा होता है बा। अब बा के अंदर कलकला भी होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो हरूफे कलकला होते हैं उनको हम थोड़ा हिला कर पढ़ते हैं। ठीक है, अब, इब, उब। ठीक, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, ये किसका मखरज हो गया, बा का। मीम के अंदर आपने बाहर खुश्की वाला हिस्सा मिलाना है, और बा के अंदर आपने अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, तरी वाला हिस्सा, वो मिलाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास वाओ। बहुत सिंपल सा मखरिज है। वाओ को आपने क्या करना है, दोनों होठों को गोल कीजिए। दोनों होठों को जब आपने गोल करना है तो क्या निकलेगा, वा, अब। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो या का मखरिज है ना, ये हमारे पास कौन सा या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा गैर मद्दा। जिस तरह आपने या का पढ़ा था, हरूफे मद्दा के आप लोग मेरा ख्याल है पढ़ चुके हैं ना, तो जिस तरह आपने मद्दा का पढ़ा था ना, इसी तरीके से, सॉरी, या का पढ़ा था, इसी तरह वाव है। यानी या तो मुतहरिक हो या लीन हो, जो गैर मद्दा है। ठीक है, वो वाले वाव का ये मखरिज है कि आपने होठों को गोल करना है। ठीक है, बाकी हमने ये पढ़ लिए। बा होठों के अंदर तरी वाला हिस्सा, मीम होठों का बाहर खुश्की वाला हिस्सा, वाओ दोनों होठों को गोल करके, बंद नहीं करना आपने, तो दोनों होठों को गोल करके जब आपने अदा किया तो वो हो गया वाओ, वा, वी, वू। इनको कहते हैं हरूफे शफविया। इनको क्या कहते हैं, हरूफे शफविया। और इसी तरीके से आपके पास ये उन्होंने लिखा हुआ है नून और मीम। ठीक है, यानी जब नून और मीम को हम गुन्ने की सिफ्त के साथ अदा करते हैं, गुन्ना क्या होता है आगे जाके हम बड़ा डिटेल के अंदर इंशाल्लाह गुन्ना पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि जब नून या मीम के ऊपर शद आ जाती है या और कोई रीजन होती है गुन्ने की, तो हम उसके ऊपर ना जोर देते हैं नून की आवाज पे या मीम की आवाज पे। जैसे अन, अम, तो ये जो साउंड है ना, अन, ठीक है, अम, ये जो ये वाली जो साउंड है, ये कहाँ से अदा होती है, खशूम से। खशूम क्या होता है, हमारी नाक की जो हड्डी होती है, नाक का बांसा जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं खशूम। ठीक है, तो ये खशूम से जो अदा होती है, ये जो साउंड है गुन्ने वाली, ये इन्होंने आपको गुन्ने का मखरिज बताया। ठीक है, कि नून और मीम का जो गुन्ना है वो खशूम से अदा होता है, यानी नाक के बांसे से अदा होता है। ठीक है, अब हम एक दफा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देख लें आगे कुछ रह तो नहीं गया इस टॉपिक में। मैं चाह रही हूँ आज हम कंप्लीट कर लें। हर हर्फ का मखरिज मालूम करने के लिए आपने ये पढ़ लिया होगा पहले ही कि आपने उसको साकिन करके देखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने उनको जबर जेर पेश लगा के देखना है। ठीक है, ये उन्होंने आपको बताया हुआ है। जबर जेर और पेश, यानी फतहा कहते हैं जबर को, कसरा कहते हैं जेर को, और जम्मा कहते हैं पेश को। तो ये उनका आपको मखारिज बता रहा है कि फतहा क्या होता है, मुंह को हम सीधा खोलते हैं, जैसे बा जबर बा, तो मुंह सीधा खुल गया ना, तो बा जबर बा। ठीक है, कसरा के अंदर मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, बाजेर बी, बी। पेश के अंदर होंठ गोल हो जाएंगे, बू। ठीक है, इजी से है। जबर जेर पेश, बस इनके नाम देखें, आपको अच्छी बात है अगर याद हो जाए तो, फतहा, कसरा और गम्मा। उसके बाद आपका जो सिफात वाला है वो इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। आज हम अपना अभी मखरिज वाला जो है वो कंप्लीट करते हमारा हैं जी। एक रहता है, एक रहता है। जौद रहता है ना, जी। हाँ मैं जौद की तरफ जा रही हूँ। पहले हम एक दफा वाओ की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, टाइम हमारा ऊपर हो गया, जौद जो है ना उसको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज आपने जो जितने भी हरूफ पढ़ लिए हैं ना, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, जौद को हम इंशाल्लाह कल अकेला पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो टफ है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो कल हम जौद की अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको अलग से पढ़ेंगे। आज आपने जितने भी हरूफ पढ़े हैं उनके आपने एग्जाम्पल्स ढूंढनी है कुरान पाक में से,
उनकी अच्छी सी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वाव की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, लीन है, वाओलिन है, वाओलिन, आउ हा, होंठ गोल हुए, आउ हा। इसी तरह वाव जेर वी। ठीक है, वी नहीं करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, वाव और फा का जो मखरज है ना वो मिक्स कर देते हैं। वो वाव को भी ऐसे अदा करते हैं कि आपके जो होंठ हैं वो दांतों से टच हो जाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, होंठों को गोल करना है। वी, युवस, उइसु, युवस, उइसु। इसी तरह वा, वस, वास। ठीक है, इसी तरह वो जू। ठीक हो गया। चलें एक दफा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में फा बा मीम की आपने साकिन वाली प्रैक्टिस करनी है, अफ, इफ, उफ। ठीक है, चलें जी, कौन कौन है जी? सना, चलें सना आप बेटे ये वाउजर वी वाली पढ़े। US विसु ठीक है, शाबाश। फा बा मीम को साकिन करके पढ़े। अफ इफ उफ अब इब उब मीम, अम इम उम ठीक है, शाबाश। तंजा आप ये वाव पेश वाली मिसाल पढ़िए, वो जू। वुजूह, ठीक है, अब फा बा मीम को साकिन करके पढ़े। अफ, इफ, उफ, अब, इब, उब, अम, इम, उम, बा को आपने हिला के पढ़ना है, अब, इब, उब। अब, इब, उब, ठीक है, शाबाश। चलें दीबा आप पढ़िए, वाव की पहले ये वाली मिसाल पढ़े, वस वास। वसवास, ठीक है, अब फा बा मीम को साकिन करके पढ़े। फा, अफ, इफ, उफ अब फा को इब फा को उब फा को आपने हिलाना नहीं है। ठीक है, अफ, इफ, उफ। अफ, अफ, इफ, उफ हम्म, अब इब उब अम इम उम माशाअल्लाह, शाबाश। चलें ईशा आप पढ़िए, पहले आप वाव से ये वाला पढ़ लें, आप वाउलिन पढ़ लें, औ हा। औहा, हम्म, ठीक है, बाकी पढ़ें, फाबा मीम वाव, फाबा मीम। फा की है अफ, इफ, उफ मीम की अम, इम, उम अब इब उब ठीक है, शाबाश। अरूश आप पढ़िए, आप वाव जेर वी की पढ़ लें, युवस, उइसु। युवस विसु ठीक है, फाबा मीम की पढ़ें। अफ इफ उफ अब इब उब अम इम उम ठीक है, चलें जी, माशाल्लाह यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने मखारिज को। अब इंशाल्लाह कल हम जो हमारा ज़ौद वाला मखरज है ना उसको अलग से पढ़ेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे जी, अपना जो सिफात वाला टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। तो अगर अब यहाँ पे आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम इसको मुकम्मल करते हैं। बाजी। जी जी, बाजी मुझे मुतहरिक और लैन में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। हरूफ लीन आपने पढ़े नहीं अलग से?